जय श्री कृष्णा। एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत प्रेशर है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा उनकी माँ के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर है। जितने बच्चे परेशान रहते हैं अपने एग्ज़ाम्स को आने से, उससे ज़्यादा माँओं को चिंता होने लगती है। ये कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये पूरे दिन सिर्फ इधर उधर करता रहता है, एग्ज़ाम सिर पे खड़े हैं, ये थोड़ा भी टाइम नहीं लगाता। बाबा रे बाबा, कितनी चिंता है आप लोगों को। होनी भी चाहिए, गलत नहीं है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, और अगर माँ ही इस बात की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा। परंतु क्या कुछ ऐसा हम कर लें कि बच्चे एग्ज़ाम में नर्वस ना हों? क्या कुछ हम ऐसा कर लें कि बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं? क्या कुछ ऐसा कर लें कि वो जो भी याद करें वो उनको अच्छी से याद रहे और उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कहीं स्टोर्ड रहे, ताकि जब वो एग्ज़ाम देने बैठे तो उनको जल्दी 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 सब कुछ याद आता जाए और वो लिखते चले जाएं। क्या कर लें कि बच्चों को एग्ज़ाम से डर ना लगे? क्या कर लें कि उनकी परीक्षाओं के समय कोई विघ्न ना आए? जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं, ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है। वैसे तो आपकी कुंडली का पंचम भाव इस चीज़ का कारक होता है। अगर पंचम भाव का किसी भी तरीके से किसी भी ग्रह के साथ अशुभ संबंध बनता है, या गोचर में चल रहे ग्रहों का पंचम स्थान के साथ अशुभ दृष्टि का किसी तरह का संबंध हो जाता है, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अचानक से बच्चों के अंदर बदलाव आ जाना, अचानक से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा सोने लगें, उनके अंदर बहुत आलस आने लगे, अगर वो चीज़ों को लेकर अवॉइड करने लगे चीज़ों को, और साथ ही साथ में वो आपको भी नज़रअंदाज करें, किसी की बात उनको समझ ना आए, पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन ना लगे, मन अव्यवस्थित हो जाए, तो क्या कर लेना चाहिए? ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने आपके समक्ष आई हूँ, जो आप घर बैठे अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं या बच्चों से करवा सकते हैं, ताकि उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बच्चों को बोलना चाहती हूँ। देखिए, ये पूजा पाठ तरीके टोने टोटके ये तो सब अपनी जगह हैं, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ मर्जी कर लीजिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी पूजा कर लीजिए, कोई भी रत्न कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता की पहली कुंजी कर्म होता है, और विद्यार्थियों के लिए उनका कर्म उनकी शिक्षा है। पढ़ाई करिए कंसंट्रेशन के साथ, चाहे दिन के आधे घंटे ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं आपकी कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर ही होनी चाहिए। जिन बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जो एक जगह बैठ नहीं पाते, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? उनके कमरे में आप एक बांसुरी ज़रूर रख दीजिए, और लाल कपड़े पे आप ये बांसुरी रखेंगे, और डेली आप कहेंगे अपने बच्चे से कि वो उस बांसुरी के सामने खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर ले। अगर वो ना कर पाए तो आप अपने दोनों हाथों में वो बांसुरी लेकर इस मंत्र का जाप करिए, और फिर वो बांसुरी आप अपने बच्चे के सिर पर लगा दीजिए। तत्पश्चात फिर से उसे आप लाल कपड़े पर रख दीजिए। ऐसा करने से उसकी बुद्धि के अंदर शांति आएगी, उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर शांति आएगी, जिससे वो एक जगह बैठकर आराम से धैर्य से पढ़ाई कर पाएगा। जिस बच्चे की पढ़ाई में बार बार विघ्न आ रहे हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ता भी है, बैठता भी है, परंतु कुछ सामाजिक तौर पर या फिर कुछ घर की ऐसी स्थितियां परिस्थितियां चालू हो जाती हैं कि उसकी पढ़ाई से पहले बहुत ज़्यादा विघ्न आने लगते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में 1.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो गुड़ आपको उसका हाथ लगवाकर दान करवा देना चाहिए। जिन बच्चों को परीक्षा से पहले बहुत घबराहट होती है, हमने सब कुछ पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से हमको याद है, परंतु हम जब जाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हमें सब कुछ भूल गया। और भूलने का रीज़न आपकी याददाश्त नहीं होती, भूलने का रीज़न कहीं ना कहीं आपके मन का भय होता है, आपके अंदर आपके आत्मविश्वास की कमी होता है। जिन बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको एग्ज़ाम्स टाइम पर बहुत नर्वसनेस महसूस हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता हो
जिन्हें अचानक से तबीयत खराब होने के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हों, जिन्हें बुखार ही आ जाता हो एग्ज़ाम के नाम से, उन बच्चों को लेकर क्या कर लेना चाहिए। आपको 1.25 किलो मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के कमरे में या उसकी किताबों के बीच में या उसके बैग में रख देना चाहिए। चुपचाप ये काम कर दीजिए, देखिएगा उसका कंसंट्रेशन पावर, उसकी विल पावर अपने आप से बढ़ने लगेगी और उसे एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस नहीं होगी। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपने बच्चे को दही और शक्कर तो खिलाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उस दिन सुबह उठकर उसको थोड़ी सी अदरक ज़रूर खिलाइए। मौसम में परिवर्तन हुआ है और इस समय अदरक औषधीय रूप में भी बहुत काम करती है और ग्रहों को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण तरीके से यूज़फुल होती है, तो आप उसको ज़रूर उपयोग कराइए। साथ ही साथ में जिन बच्चों की आदत है कि वो रात को पढ़ते हैं और वो सुबह को नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दी उठकर नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि सुबह को याद करा हुआ हमेशा याद रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो रात को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको अपने पढ़ाई करते समय जहाँ भी बैठकर वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर उनको 3 मोरपंख ज़रूर रखने चाहिए और साथ ही साथ में रात को दूध पीना अवॉइड करना चाहिए। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन बहुत अच्छे होने के बावजूद भी उनको कहीं डर है इस बात का कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, जिनके ऊपर प्रेशर बहुत है एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का और हाई परसेंटेज लाने का, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी उन माँ बाप से जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपको बच्चे को छोड़ देना चाहिए, वो जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि वो अपने मन से जो करेगा वो बेस्ट करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये सारे दबाव हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर लाना चाहिए और डेली उसको अपने सिर पर ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ में आपको गर्म पदार्थों का सेवन कम कर देना चाहिए। आपको एकदम गरम चीज़ें नहीं खानी है और ना ही आपको एकदम गरम चीज़ों का कुछ भी मतलब पीने का कुछ भी पदार्थ आपको लेना है। साथ ही साथ में जिन बच्चों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए हैं, जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़िएगा, जो पढ़ें दिल से पढ़िएगा, जितनी प्रिपरेशन हो अच्छे से कर लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला आपको जो मैं गुर देने वाली हूँ आपकी गुरु होने के नाते, आपने जो भी किया है, जितना भी किया है, बस उसी को पूरी लगन के साथ लिखाइएगा, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कम हुई है या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको घर से निकलते समय 10 बार राम का नाम लेना है और एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले, पेपर लिखने से पहले आपको ये चौपाई बोल लेनी है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपको इस चौपाई को बोलकर अपने एग्ज़ाम को लिखना चालू करना है। तो देखिएगा, आपने जो भी पढ़ा है, आपको जितना भी आता है, वही आपकी परीक्षा से आपको उत्तीर्ण कराने का कार्य कर जाएगा। जिन माँओं को बहुत चिंता है कि उनके बच्चे एग्ज़ाम में पता नहीं अच्छा कर पाएंगे या नहीं, उनके लिए भी मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जगा कर रखिए, आप उसको सपोर्ट करिए, आप उसको पूरी निगरानी में रखिए, लेकिन उसके ऊपर विश्वास बना के रखिए। प्रेशर मत डालिए बच्चे के ऊपर, वो जितना पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, उसको देखते रहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कहीं गलत तो कुछ नहीं कर रहा है, परंतु बहुत प्यार से उसको समझाते रहिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए अपने बच्चे के साथ। साथ ही साथ में माँ को अपने बच्चे को रविवार वाले दिन खीर बनाकर ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और माँ की दुआएं बच्चे को बहुत जल्दी लग जाती हैं। आशा करती हूँ ये एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे और आप जो भी करके आएंगे ठाकुर जी उसमें आपको उत्तीर्ण ज़रूर करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। परंतु ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों। मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, इनसे थोड़े दिन के लिए गुड बाय कर दीजिए। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, हम वापस से आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ अपनी किताबों से प्यार कर लीजिए। गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ में अभी बहुत सारे ग्रहों का ट्रांजिशन हो रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया रास्ता,
कोई नई कामयाबी खड़ी हो। वैसे भी कहते हैं ना, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, तो सारी दुनिया से दोस्ती छोड़कर सिर्फ कुछ दिन के लिए किताबों से दोस्ती कर लीजिए। 101% आपको जो मिलेगा वो आपका तो सर ऊंचा करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके माँ बाप को भी गर्वान्वित कर देगा। बेस्ट ऑफ लक। आशीर्वाद देती हूँ अपना भी और ठाकुर जी का भी कि आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण बहुत अच्छे नंबरों से हों। पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के रखिएगा, आलस बिल्कुल मत करिएगा। अगर आलस आता है, बहुत नींद आती है, तो भी उसको छोड़कर आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स कैसे गए। बेस्ट ऑफ लक। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी, ख्याल रखिएगा अपना। तब तक जय श्री कृष्ण।